दोस्तों, ये बात तो तय है कि मेहनत और संघर्ष के बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, पूरे 500 साल हो गए हैं सावन के महीने में दो ग्रह शनि और बुध कभी वक्री इकट्ठे नहीं हुए। अब पूरे 500 साल के बाद इस सावन में दोनों इकट्ठे हो गए हैं, दोनों ही वक्री हैं। वक्र अवस्था में दोनों अपने अपने फल देंगे। एक कर्म के दाता है, एक हमारे कार्य के दाता है, व्यापार के दाता है। दोनों क्या क्या देंगे, तुला राशि वालों को क्या क्या इन्हें सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, अंत में उचित उपाय भी बताएंगे, उन्हें भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। सावन के महीने में दो दो ग्रह शनि और बुध परम मित्र हैं आपस में, दोनों वक्री अवस्था में आकर क्या देने वाले हैं, व्यापार कैसे रहने वाला है, कर्म कैसे होगा, बाकी जहां जहां दृष्टि जाएगी वो कैसे करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। वक्री क्या होता है दोस्तों? सूर्य हमारे मेन ग्रह हैं। नौ ग्रहों में सूर्य राजा है, किंग है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, 360 डिग्री घूमते हैं। जो ग्रह सूर्य से ज्यादा दूर चला जाता है, सूर्य अग्नि है, सभी अग्नि से बचना चाहते हैं। जो ज्यादा दूर होता है वो मस्त चाल चलना शुरू कर देता है। मस्त चाल मतलब कि अब अग्नि से दूर हो गए, अब क्या दिक्कत है, अब क्या परेशानी। लेकिन हमें धरती से लगता है कि वो बैक मार रहा है, उल्टी चाल चल रहा है ग्रह। उल्टी चाल नहीं होती है, वो अपनी जो मार्गीय अवस्था है उससे बहुत ही आहिस्ता चलना शुरू कर देता है। अगर हमारे कुंडली के अंदर अच्छे हैं ग्रह, जब वक्री होंगे तो बहुत ज़्यादा समय तक हमें अच्छे फल देंगे। जब वक्री होंगे तो आहिस्ता चलेंगे, ज़्यादा समय लगाएंगे, बहुत अच्छे फल देंगे। अगर हमारी कुंडली के अंदर खराब हैं, पीड़ित हैं, तो ज़्यादा समय तक हमें पीड़ित भी करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा ग्रह हमारा अच्छा है, कौन सा खराब है, किस लिए हमें उपाय करने हैं। गोचर आता रहता है, बढ़िया गोचर आ गया, हमारी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह अच्छे नहीं हैं, पीड़ित हैं, नीच के हैं, षडबल में कमजोर हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि आ रही है, शत्रु स्थान पर बैठे हैं, गोचर जितना मर्जी अच्छा आ ले, लेकिन हमें वो फल प्राप्त नहीं होंगे। अगर हमारे अच्छे हैं ग्रह, फिर हमें रंक से राजा भी हम बन जाएंगे। अगर पीड़ित हैं तो उसमें भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि हमारे ग्रह खराब है, अब क्या होगा। होना कुछ नहीं है, उसका उपाय कीजिए, वो भी अच्छे फल मिलेंगे। अगर कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, फिर तो पीड़ा हमें ही झेलनी होगी। उसके जो दूषित फल है वो हमें ही झेलने पड़ेंगे। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 7 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम तुला राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा किया जाएगा। आपको पूरा मालूम पड़ेगा इस वीडियो के अंदर कि क्या होने वाला है, क्या क्या देखे जाएंगे दोनों ग्रह। शनि देवता 13 जुलाई से वक्री हो गए हैं और बुध 18 जुलाई से वक्री। अब दोनों क्या फल देंगे, आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। ये तुला राशि आपकी 7 नंबर की राशि। शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं? तुला राशि वालों के लिए 6th हाउस में, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में वक्री हो गए। और बुध आपके कैरियर के स्थान पे, जो आपके व्यापार के कारक हैं, व्यापार के दाता हैं, कैरियर के स्थान पर कर्क राशि में वक्री हो। तो सबसे पहले शनि के बारे में बात करते हैं। 6, 8, 12 ये होते हैं त्रिक भाव। शनि यहाँ बहुत अच्छे फल देते हैं, बहुत ही जबरदस्त फल देते हैं। और आपके राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र हैं। शनि यहाँ जब होंगे तो जिस घर में होते हैं शनि, उस घर को बहुत आगे बढ़ाते हैं। वहाँ मेहनत हमें बहुत करवाते हैं, हमें सारी अपनी ताकत झोंकनी पड़ती है उसमें। छठा घर किस चीज़ का है? नौकरी का है, शत्रु का है, रोग, रिपू, ऋण, सब कुछ यहाँ से चलता है। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, उन्हें यहाँ नौकरी मिलने के पूरे चांस हैं।
काम होगा, थोड़ा आराम से होगा, थोड़ा तेजी से नहीं होगा, लेकिन नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी। शनि मेहनत करवाते हैं, हमें काम करने का तरीका बताते हैं, अपने पराई का भेद बताते हैं, लेकिन स्नेह स्नेह काम करते हैं, आहिस्ता काम करते हैं, तसल्ली से काम करते हैं। न्यायाधीश हैं, हमारे जो नवग्रह हैं, सभी नवग्रहों के एक प्रकार से जज हैं, पूरा न्याय करते हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल भी शनि देवता देते हैं। अब जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, कोई प्रमोशन चाहते थे, कोई ट्रांसफ़र चाहते थे, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, कहीं भी जॉब के लिए तड़प रहे थे, नहीं लग रही थी, अब आपकी जॉब लगने के पूरे चांस हैं, पूरी जॉब लगने वाली है आपकी। ये चिंता तो आपकी समाप्त हुई। उसके बाद यहाँ करेंगे शत्रुहंता का काम। आपके विरोध में जो लोग आ गए थे, आपके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया था, पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई थी, वो अब यहाँ समाप्त हो जाएगी। अब पॉलिटिक्स नहीं होगी किसी चीज़ की, कोई भी नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। शत्रुहंता का काम करेंगे। रोग, जो बीमारी लगी हुई थी, कोई भी शारीरिक कष्ट था, वो शारीरिक कष्ट सारा आपका समाप्त हो जाए। कोई कर्जा वगैरह लिया हुआ था, उतर नहीं पा रहा था, अब कर्जा भी आहिस्ता 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 सारा उतर जाएगा। अगर और भी कर्जा कोई लेना चाहता है प्रॉपर्टी के लिए या कैरियर के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, वो कर्जा भी मिलने के सारे प्रोग्राम आपके बन चुके हैं, क्योंकि शनि यहाँ वक्री हो गई। कोई कोर्ट केस में चल रहा था, बड़ा विलंब हो रहा था, फैसला नहीं आ रहा था, अब फैसला आएगा, आपके हक में आएगा, निश्चित हो गया ये। तो शनि यहाँ गोचर कर रहे हैं छठे घर में। तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए वरदान होते हैं। शनि क्या है, योग कारक ग्रह हैं। तुला राशि वालों के ध्यान देना, बहुत अच्छे फल देंगे आपको। पराशर जी ने क्लियर लिखा है कि शनि जब किसी कुंडली के केंद्र या त्रिकोण के स्वामी होंगे, अगर वो वक्री होंगे तो बहुत अच्छे फल देंगे, अच्छे नहीं बहुत ही अच्छे फल देंगे। अब यहाँ बहुत अच्छे फल देने वाले हैं आपको। 3 दृष्टियाँ होती हैं शनि की, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस में, छठे घर में बैठ के 8वें घर में दृष्टि देना। 8वां घर किस चीज का है? 8वां घर है हमारा ध्यान लगाने का, मेडिटेशन का। ये एक प्रकार का रहस्यमय घर है। अचानक कोई काम होते हैं, हमारी पैतृक संपत्ति है। जो यहाँ साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई खोज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, उनके लिए समय है बहुत अच्छा समय। अगर पैतृक संपत्ति में कोई केस चल रहा था, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई रुकावट आ रही थी, पैतृक संपत्ति में से कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है, ये केस सुलट जाएगा आपका। ये उनके लिए है जिनके जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता अच्छे हैं। अगर अच्छे नहीं हैं, उनके लिए भी हो सकता है, अगर वो भी उपाय करेंगे, शनि देवता को मनाएंगे, असहायों की मदद करेंगे, दीन दुखियों की मदद करेंगे, मजदूर वर्ग की मदद करेंगे, तो शनि देवता अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। यहाँ से दृष्टि जाएगी शनि की आपके 12th हाउस में, 12वां घर। 12वां घर खर्चे का है, लॉन्ग ट्रैवलिंग का है, विदेश का है, खर्चे आपके होंगे। शनि कहाँ बैठे हैं? गुरु की राशि में बैठे हैं। धार्मिक खर्चे होंगे, धार्मिक यात्रा होंगी, धर्म के प्रति आप समर्पित होंगे, धर्म के खर्चे होंगे आपके। विदेश जाना चाहते हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि 5th हाउस के स्वामी भी शनि हैं आपके कुंडली में। 5वां घर शिक्षा का होता है, उच्च शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए जो विदेश में सेटल होना चाहते हैं, जाकर जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके भी रास्ते खुल गई। अगर इमिग्रेशन में कोई काम रुका भी हुआ है, उनके भी काम यहाँ बनेंगे। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके भी यहाँ काम बनेंगे, बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ से 10वीं दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस क्या है? मेहनत का, पराक्रम का। पहले मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन मिलता नहीं था इतना, मेहनत बहुत हो रही थी, लेकिन अब शनि जब वक्री हो गए और वो भी योग कारक ग्रह, तो तुला राशि वालों के लिए वरदान साबित हो जाएंगे। अब जो भी मेहनत करेंगे उससे भी ज्यादा मिलेगा, आप उससे भी डबल मिलेगा। मेहनत करिए बस, शनि देवता यही चाहते हैं कि मेहनत करो, मैं आपको फल दूं बस। जो यहाँ आलस कर गया उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का जो काम करते हैं, उनका काम बढ़ने वाला है। छोटे भाई बहनों से, कुलीग से, अड़ोस पड़ोस से आपके संबंध सुधरने वाले हैं। अब आपकी इज्जत समाज में बनने वाली है।
लोग आपको इज्जत की नज़र से देखेंगे। अब बुध की बात करते हैं। बुध कहाँ है? आपके 10th हाउस में, कैरियर क्षेत्र में। कैरियर क्षेत्र में को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करेंगे आप कोई छोटा सा काम करते हैं, कोई परचून की दुकान है, रिटेल की दुकान है, चाय की दुकान है, या कोई बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा काम है, या जॉब छोटी है या बड़ी है, कुछ भी है, कैरियर आपका जैसा भी चल रहा है, उस कैरियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मेहनत आपने करनी है, बढ़ाना इनका काम। बुध कहाँ के स्वामी हैं? आपके विदेश के स्वामी हैं। विदेशों में कोई भी काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करते हैं, वो काम आपके लिए सक्सेस होने वाला है। अगर करना चाहते हैं वो भी आपके लिए अच्छा है। अगर विदेशों में जाना चाहते हैं काम करने के लिए, कैरियर बनाने के लिए, वो उसके भी रास्ते आपके खुल गए हैं। वो साथ में आपके भाग्य के स्वामी हैं। अब जो भी काम करेंगे आप, चाहे छोटा काम करेंगे चाहे बड़ा काम करेंगे, अब भाग्य आपका साथ देने वाला है। हर चीज में लक आपका साथ देगा। पहले क्या होता था, काम अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता था, लेकिन भाग्य बैक मार जाता था, काम हमारा नहीं होता था। अब अपने आप ही भाग्य साथ देगा, सारे काम आपके अच्छी तरह से हो जाएगा। एक ही दृष्टि है बुध की। दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके 4th हाउस में। माता का घर है, प्रॉपर्टी का, घर का माहौल, घर के सुख। अब घर के सुख के लिए सारे काम होंगे। जो भी चीज लेना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, ज्वेलरी लेना चाहते हैं, यानी घर में माहौल बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। घर में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य सब कुछ होने वाले हैं। उस खासकर माता, आपकी मदर जो है, उसका आपको प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। कोई भी चिंता थी, उनको शारीरिक कष्ट था, वो कष्ट भी अब दूर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा होने वाला है तुला राशि वालों के लिए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट कर देंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी है शुक्र। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करते हैं। अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखें, उन्हें गिफ्ट दें, कोई सरप्राइज गिफ्ट दें, शुक्र बहुत मजबूत हो जाएंगे आपके। गणपति जी की पूजा करें। ओम गंग गणपति नमः। इस मंत्र का उच्चारण 24 घंटे करते रहें, गणपति कल्याण करेंगे आपका। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करें, यानी 108 बार ये मंत्र जाप करें। असहायों की मदद करें, मजदूरों की मदद करें, वृद्धों की मदद करें, ब्राह्मणों की मदद करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।